रहीम। आज हम करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का, जिसमें हमने पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले समझे एडिशन हम लोग करते हैं नॉर्मल, जिस तरह 2 + 3 हमारे पास 5 आता है। इस तरह एक नॉर्मल एडिशन होती है। एक एडिशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो समझें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 + 5 एटा और एक है 9 - 3 एटा। अब हमने इन दोनों नंबर्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। हम क्या करेंगे, लेट z1 ले लेंगे इसको। लेट z1 = 2 + 5 एटा और लेट z2 हम ले लेंगे 9 - 3 एटा। हम z1 अब हमने चूंकि इसकी एडिशन करनी है, इसकी क्योंकि हमने एडिशन करनी है, तो z1 की और हमने z2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से करें। एक एनवायरनमेंट है अपने आप को पढ़ने वाला, उस तरह करें। 2 + 5 एटा z1 की वैल्यू है, प्लस का साइन दरमियान में, और z2 की वैल्यू 9 - 3 एटा। 2 + 5 एटा प्लस 9 प्लस अगर मल्टीप्लाई होगा +9 प्लस माइनस -3 एटा। अब हमेशा रियल नंबर्स को रियल नंबर्स से और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 2 को और 3 एटा को आपस में ऐड करें, या 2 को या 9 को आपस में ऐड करें। 2 + 9 11, 5 - 3 एटा +2, तो 11 + 2 एटा इसका है आंसर। इस तरह आपने करनी है एडिशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका पहला पार्ट है 3 × 1 + 2 एटा, एक हमें दिए गए, और दूसरा दिए गया -2 × 1 - 3 एटा। हम इसी तरह करेंगे, लेट z1 = 3 × 1 + 2 एटा। हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3 + 6 एटा। फिर z2 हम लेंगे। z2 में हमारे पास क्या, -2 × 1 - 3 एटा। अब हमें पता है कि -2 जब भी -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज करता है। यहाँ प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जब भी होगा तो माइनस साइन अपने होने की वजह से यहाँ पे क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये तो बेसिक्स है। -2 क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो माइनस प्लस माइनस लगेगा, और 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस लगेगा, 2 × 3 6 और 7 एटा भी है, तो -2 + 6 एटा। अब z1 को और यहाँ पे ज़रा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया करें। मैथ्स बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, प्रेजेंट करने में आपको और मज़ा आएगा। अच्छे से करें। z1 + z2 हमने किया तो 3 + 6 एटा प्लस -2 + 6 एटा। हम नॉर्मल भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट्स में लाएं, लेकिन आगे आपको सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को बड़ी आसानी होगी इन ब्रैकेट्स की वजह से। तो इन ब्रैकेट्स को लगा दिया करें। ये आप लोगों को एक तरह का सेंस देते हैं, एक आसानी आप लोगों को नॉर्मल बता दूँ कि बड़ी आसानी पैदा होती है आप लोगों की तरफ से, कि ना आप लोग साइंस में कन्फ्यूज़ होंगे और ना आप लोग टर्म्स में कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये ऐसे ठीक है। इस तरह आप लोग ये ब्रैकेट्स ज़रूर लगाया करें। पहले एक टर्म लिख लें ब्रैकेट, फिर ऐड हो रहे तो प्लस लगा लें, फिर ब्रैकेट लिखें, तो फिर नॉर्मल करें। z1 + z2 3 + 6 एटा, प्लस साइन मल्टीप्लाई को साइन सेम रहेंगे, प्लस माइनस -2 प्लस 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 6 एटा। अब रियल नंबर्स को रियल नंबर से ऐड कर दें और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर से ऐड कर दें। 3 - 2 1, 6 एटा प्लस 6 एटा 12 एटा। अब 1/2 - 2/3 एटा एक है, और एक 1/4 - 1/3 एटा है। हमने इस टर्म को और इस टर्म को आपस में ऐड करना है, तो सिंपली नॉर्मल रूल अप्लाई होगा। हम वही इसी तरह करेंगे, लेट z1 = 1/2 - 2/3 एटा। इसको हमने z1 ले लिया, और लेट z2 = 1/4 - 1/3 एटा। अब हम z1 + z2 जिस टाइम करेंगे तो हमारे पास होंगे 1/2 - 2/3। मैंने इसलिए पेज चेंज किया, मेरे यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया था, तो आप लोग अपने पास बुक ज़रूर रखा करें और अपने खुद नोट्स बनाएं। अपनी नोटबुक लें, मैथ्स को बड़े शौक से बनाएं। एक एग्जांपल्स भी करें, मैं खुद भी कराऊंगा आप लोगों के एग्जांपल्स, खुद भी मैं साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो नोट करवाऊंगा, और ख़ुद अपने नोट्स बनाएं, खुद अपने एक्सरसाइज में कराएं। तो इस तरह z1 + z2 1/2 - 2/3 एटा, 1/2 - 2/3 एटा। ये हमारे फर्स्ट टर्म आ गई, z1 आ गया। अब z2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो z2 हमारे पास क्या है, 1/4 - 1/3 एटा आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट्स फिर कह रहा हूँ, ब्रैकेट्स ज़रूर लगाया करें।
हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से, एक नीटनेस से, डिसिप्लिन से क्वेश्चन होगा। प्लस 1/4 माइनस 1/3 एओटा, ठीक है। Z1 प्लस Z2, ये अगर आप नहीं लिखते तो नॉर्मल इक्वल लगा लिया करें। मैं एक अच्छा इंप्रेशन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मेरा काम है आप लोगों को समझाना, बेहतरीन बना के समझाना, एक अच्छा लुक भी देना कि आप लोगों ने किस तरह नोट्स बनाने। फर्स्ट ईयर करनी है, अच्छी फर्स्ट ईयर करनी है, ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, इसलिए एक अच्छे नोट से बनाएंगे तो आप लोगों का दिल भी करेगा पढ़ने का, और आप लोगों की मैथ्स भी वो होगी। बाकी मर्जी आप लोगों की, आप इसी को भी लगा सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये फर्स्ट टाइम लिख के सिर्फ आप लोग कैसे छोड़ भी सकते हैं एज टू। तो 1/2, अब लाइट टर्म्स को अपने एक साथ लिख लें, लाइट टर्म्स को इकट्ठा कर लें, -2/3 एओटा प्लस -1/3 एओटा। हमने इसको 4 बनाना है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर भी 2 से, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड अच्छा लगता है कि भाई इसको इससे बनाना है, और 4 जो है वो 2 का 4 जो है वो 2 का फैक्टर भी है, इसलिए मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ। और जो काम डिनोमिनेटर में करना है, आप लोगों को पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कि जो काम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम आप लोग न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 1/4। अब 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एओटा -2 एओटा -1 एओटा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ये 2/4। अच्छा, अब 4 हमें वो है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे, 2 + 1। मैं हर चीज़ करा रहा हूँ, वैसे नॉर्मली क्या करते हैं इस स्टेज में इतना नहीं, लेकिन मैं करा लेता हूँ क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को समझाना। इस स्टेज में क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट आप लोग जिस टाइम इस स्टेज के बाद आएंगे डायरेक्ट नीचे 4 लिख लेंगे, जो स्टेप मतलब ये स्टेप नहीं करेंगे, ये वाला जो स्टेप है जिस नीचे हम लोग पहले अलग से लिख लेंगे, फिर उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर लगाएंगे। इससे बेहतर ये कि अगर आप लोग मतलब टाइम कम है, क्योंकि बोर्ड में टाइम कम होता है, बोर्ड्स के बच्चों के लिए अपने मतलब हिसाब से लेंगे ना, अगर पेपर लेंथी है तो इन चीज़ों के स्टेप्स को ना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन स्टेप्स मतलब आप कर छोटे मोटे स्टेप्स आप लोग करेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे आप लोग तो लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद समझाना है। अगर पेपर शॉर्ट है, ठीक है, चल रहा है, तो इस तरह नोट्स आप कम से कम इस तरह बनाए करें, ताकि आप लोगों को जिस टाइम आप लोग रिवाइज करें, अपने हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं, इंसान को अच्छी तरह समझ आती है। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को कि अपने हाथ से बने हुए नोट्स बनाए करें। 2 + 1/4 -2 एओटा -1 एओटा कितना होता है हमारे पास, -3 एओटा/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आता है। 2 + 1/4 हो जाएगा हमारे पास 3/4, और माइनस एओटा बच जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का, √2 और 1 और √2। अच्छा, एक बात हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल आप लोग एक नॉर्मल जिस तरह हमारे पास पिछले पार्ट्स में दिए होता था कि 3 + 6 एओटा, तो आप लोगों को तो मुश्किल। पार्ट 3 है √2 1 और √2। आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होना कि मतलब बच्चे बोले यार इसमें हम इमेजिनरी पार्ट लगाएं या इस पे इमेजिनरी लगाएं, या इधर लगाएं इमेजिनरी या इधर लगाएं इमेजिनरी। जिस तरह पिछले लिखा होता था 3 + 6 एओटा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लिखा होता था 3 + 6 एओटा लिखा गया जिस तरह एक, तो आप लोगों को तो वही पता है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा जाए, इस तरह लिखा जाए, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ होगा उसे हम कहेंगे रियल पार्ट, जो सेकंड पार्ट होगा उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इसी तरह √2 रियल पार्ट है और 1 के साथ एओटा लगेगा, यहाँ पे 1 रियल पार्ट है और √2 इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह नॉर्मल करेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू √2 + 1 एओटा, और लेट Z2 इज इक्वल टू 1 + √2 एओटा। Z1 को और Z2 को आपस में ऐड करेंगे, तो ब्रैकेट डालकर √2 + 1 एओटा प्लस ब्रैकेट्स 1 + √2 एओटा। इसको हम लोग आगे लिखेंगे, तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स को जस्ट हम खोलेंगे तो जो साइन होता है सेंटर में वो मल्टीप्लाई होता है, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइंस डिफरेंट होंगे, वो मैं समझाऊंगा जब माइनस के वाला टाइम आएगा। लेकिन अभी प्लस है तो अंदर प्लस होगा, +1 + √2 एओटा। Z1 + Z2। अब मैं कहता हूँ रियल टर्म्स, अब एक और आप लोगों को समझा दूँ। वैसे उस तरह कर सकते हैं, हमने किए 2 पार्ट्स हमारे पास सही सॉल्व हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग क्या होते हैं √2 जिस तरह अब जो रियल टर्म्स हैं उनको भी ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको भी आपस में आप लोग ब्रैकेट्स पे लिख लें, 1 एओटा प्लस √2 एओटा। ठीक है, ये जो एओटा है ये √रूट के साथ नहीं है, ये √रूट के बाहर है, √रूट के अंदर सिर्फ 2 होगा। ठीक है, समझे इस बात को कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये देख √2 लिखा गया है, सिर्फ रूट के अंदर ये 2 है, ये एओर्टा नहीं है, एओर्टा बाहर लिखा जाएगा, बाहर, ये रूट से बाहर है। ठीक है, इस तरह हम लोग करेंगे Z1 + Z2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा रियल पार्ट,
रियल पार्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें एयोटा यहाँ भी है, एयोटा यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे, एयोटा आ जाएगा इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये है आंसर पार्ट थर्ड का। अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। जिस तरह हमारे पास एक है 3 + 4 एयोटा और एक है 2 + 6 एयोटा, तो नॉर्मली यहाँ तक तो ठीक होगा कि हम लोग लेट करेंगे Z1 को 3 + 4 एयोटा। इस तरह Z2 जो हमारे पास होगा इसको हम लोग 2 + 6 एयोटा ही करेंगे हमारे पास नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पे पता है आप लोग, अब समझिए कि हम लोग ब्रैकेट्स क्यों डालते थे, हमने ऊपर क्यों ब्रैकेट्स डाले, ऐसी क्या वजह थी। मतलब हम ब्रैकेट से बगैर तो बच्चे बोलेंगे यार सर ये क्या बात है, हम ब्रैकेट से बगैर तो क्वेश्चन कर सकते हैं। असल में Z1 प्लस Z2 अगर हम लोग करें 3 सॉरी यहाँ पे माइनस है, अब माइनस करने तो मैं फिर लिख सकता हूँ माइनस Z2 हम लोग करें तो 3 + 4 एयोटा माइनस इंटू 2 + 6 एयोटा। अब ये माइनस साइन सेंटर में, अब माइनस साइन सेंटर में है तो हम लोग करेंगे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा, 3 + 4 एयोटा। अब माइनस साइन है यहाँ पे, अंदर माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आप लोगों को पता है साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। एक बात हमेशा याद रखनी, जब प्लस साइन सेंटर में होगा, प्लस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन अंदर होते हैं वो सेम रहते हैं, यानी प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 6 एयोटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या होगा, 3 - 2 1 आ जाएगा और +4 - 6 2 +4 - 6 एयोटा हमारे पास आ जाएगा, 1 - 2 एयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, मतलब मैं एग्जांपल दी। अब ये एग्जांपल है, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस तरह ये Z1 - Z2 1 - 2 एयोटा है। अब आपने देखा कि हमने ब्रैकेट्स क्यों लगाई, हमारे लोग क्या जरूरत थी ब्रैकेट लगाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाता और आप लोग गलती कर लेते बच्चे कि -2 + 6 एयोटा लिख लेते, तो बेटा ये जो प्लस है ना, प्लस स्टूडेंट्स ये जो प्लस है ना, प्लस यहाँ पे गलती हो जाती है, ये प्लस साइन प्लस रह जाता, फिर तो हमारे पास आंसर जाता +10 एयोटा, जो होता गलत। वहाँ क्या आंसर था, ये साइन मतलब चेंज होना है, इसलिए ब्रैकेट्स लगा दिए करें। आज क्वेश्चन अच्छा भी लगता है, बड़े इसके एडवांटेजेस हैं, क्वेश्चन अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनती है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है वो भी बड़ा इंप्रेस होता है और गलती की गुंजाइश भी नहीं होती। इसलिए चलें अब करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। A0 2 - B, अभी हमको पता है जो फर्स्ट चीज़ होगी वो रियल पार्ट होगा, जो दूसरा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। जो पहला होगा वो होगा रियल पार्ट, जो दूसरा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो लेट Z1 इज इक्वल टू A + 0 एयोटा। हम इसको जनरली A भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए A + 0 एयोटा भी लिख सकते हैं। मैंने वो ये बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर मैं सजेस्ट करूँगा पहला लेक्चर आप लोग देख के हैं, वो बेसिक्स हैं, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी। इसलिए अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पर टाइप करें यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 1 मिस्टर मैथ्स, तो आप लोग की तरफ आ जाएगा। 2 - B एयोटा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, Z1 - Z2 ब्रैकेट्स लगा लें, A + 0 एयोटा ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, मैं अब रिपीट करूँ बार बार, ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। 2 - B एयोटा नजर आ रहा है। Z1 - Z2 इज इक्वल टू A + 0 एयोटा, माइनस साइन खुलेगा, प्लस है यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे सिंपली, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, +B एयोटा। Z1 - Z2 हमारे पास हो जाएगा A - 2 + B एयोटा। हम क्या करते हैं A - 2 का ब्रैकेट में, ताकि ये हमारे पास एक रियल नंबर शो, हमें एक वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एक रियल नंबर रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का आंसर। ये बताऊं ब्रैकेट से घबराया ना करें, ये जो फ्रैक्शंस में एक वैल्यू जाती है और एक होल नंबर में होती है, इससे घबराया ना करें। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब देखिए माइनस दिया एक प्लस दिया, यहाँ से आप लोग समझें कि कैंसिलेशन हुई सीन, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होगा, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होगा, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी लेट Z1 क्या होगा हमारे पास -3 + 1/2 एयोटा। सेकंड पार्ट हमारे पास Z2 क्या होगा 3 + ½ एयोटा, ठीक है। अब Z1 - Z2 कर लेंगे हम लोग, हमारे पास तो क्या आंसर आएगा -3 + 1/2 एयोटा। ब्रैकेट्स लगाएंगे हमेशा की तरह, बहुत ज़रूरी है, फिर कह रहा हूँ 3 + 1/2 एयोटा, ठीक है। ये हम कर देंगे, तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू, ये सेम रहेगी। अब ब्रैकेट्स खोलनी होती है, सही है। क्या तरीके ब्रैकेट्स खोलने का, साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3
यहाँ भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा -3। अब मेरी बात सुने, अब रियल पार्ट को इमेजिनरी रियल पार्ट से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। -3 -3 और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -3 प्लस हाफ एओर्टा और माइनस हाफ एओर्टा कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह +6 और -6 कैंसिल हो जाते हैं आपस में, आंसर 0 आते हैं। इस तरह ये 1/2 प्लस हाफ एओर्टा माइनस हाफ एओर्टा भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आता है -6 प्लस 0 एओर्टा। या आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -6। इस तरह लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो चैप्टर है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट पे वो है मुश्तमिल है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट को ला लें तो मसले वाली बात नहीं है। वैसे आंसर आपका ये भी ठीक है, क्योंकि एओर्टा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 एओर्टा है, तो -6 पे हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, वो है 3/√3 - 5/7 एओर्टा। ये हमारे पास 1 है, ठीक है, और एक है √3 + 2 × √7 एओर्टा। हमारे पास लेट Z1 किसकी इक्वल है, 3/√3 - 5/7 एओर्टा, और Z2 हमने ये ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट रियल, अच्छा इसमें तो जरूरत ही नहीं। देखें अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हो 3 और 6, इसमें जज इस तरह किया करें, फर्स्ट पार्ट रियल सेकंड पार्ट इमेजिनरी, इसमें दे दिए तो मसले वाली बात नहीं है। किस टाइम वो ऐसे दे देगा 6 एओर्टा + 3, इसको करें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले 6 लिख लेंगे फिर 3 एओर्टा लिख लेंगे। इसलिए बहुत अटेंटिव और फ्रेश माइंड से मैथ्स का पेपर किया करें और मैथ्स के क्वेश्चंस किए करें। नोट्स अपने साथ साथ बना रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग बना रहे होंगे साथ साथ नोट्स। इसलिए Z1 - Z2 कर लेते हैं, 3/√3 - 5/7 एओर्टा, और माइनस हम करेंगे, माइनस का साइन है ब्रैकेट्स लगा के एज यूजुअल, +2 × √7 एओर्टा। एओर्टा साइन हमेशा रूट के बाहर होगा, सही है, इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए डिस्टर्बेंस, वेरी सॉरी, मतलब मुझे लिखता हूँ तो मुझे नजर नहीं होता, कैमरा बहुत आगे होता है। इस तरह मैंने कैमरा जो है मैंने हाथ में, एक्सक्यूज मी, कैमरा जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए सॉरी। अच्छा, Z1 - Z2 इज इक्वल टू 3/√3 - 5/7 एओर्टा रूट के बाहर है, बताया मैंने आप लोगों को। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -√3 ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, माइनस प्लस माइनस -2/√7 एओर्टा साइन बाहर होगा। Z1 - Z2 इज इक्वल टू 3/√3। हम जो रियल पार्ट्स को साथ देख लें, अच्छा होगा, इस तरह क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। -5/7 एओर्टा -2/7 एओर्टा, ठीक है। ये इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। हम 2 -3 को -3 + 2 लिख सकते हैं, +2 - 3 को -3 + 2 लिख सकते हैं। मैंने बस वही काम किया। तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू 3/√3। अब यहाँ पे क्या है 1/√3, यहाँ पे क्या है 3/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या है -5/7 एओर्टा, यहाँ क्या -2/7 एओर्टा, तो -5 और -2 क्या हो जाएगा -7/7 एओर्टा बाहर होगा, ठीक है। बस ये आपका जनरली आंसर है। तो ये लास्ट पार्ट था सब्ट्रैक्शन का। रैशनल मल्टीप्लिकेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल हमें ये 2 टर्म्स दी हुई कि यार इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो इसमें भी हमने नॉर्मल ये Z1 को लेट जरूर करना आप लोगों ने। एक Z1 लेंगे, ये एक टर्म होती है, और एक को Z2 लेंगे, ठीक है। तो 6 + 2 एओर्टा हमने ले लिया। इस तरह हमने Z2 को हमने ले लिया 3 + 9 एओर्टा, ठीक है। हमने अब नॉर्मल जब ऐड करना था हम क्या करते हैं Z1 + Z2 एओर्टा। सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं Z1 - Z2 सॉरी एओर्टा नहीं, गलत हो गया मैं। एडिशन में Z1 + Z2 करते, सब्ट्रैक्शन में Z1 - Z2 करते, और अब प्रोडक्ट आ गया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे Z1 और Z2। ये जब साथ लेके तो डॉट, मतलब नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, साथ लेके जाए। तो 6 + 2 एओर्टा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, और 3 + 9 एओर्टा। पेज खत्म हो गया था इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 एओर्टा और 3 + 9 एओर्टा। तो पता है इसका अब नॉर्मली क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने इस 6 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और हमने इस 2 एओर्टा को फिर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने इस 3 को इसके साथ पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये 9 एओर्टा को भी। देखिए कंफ्यूज नहीं समझे, हमने ये जो हमारे पास पहली टर्म है 6 + 2 एओर्टा, हमने पहले इस 6 को मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, हमने पहले इस टर्म मतलब इस टर्म में जो पहले 6 है, हमने इस 6 को इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इस +2 एओर्टा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करने। देखें किस तरह, जिस तरह मैं इसको रिपीट करके लिखता हूँ, थोड़ा गन बन गया। 6 + 2 एओर्टा 3 + 9 एओर्टा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो Z1 Z2 पता हम क्या लिखेंगे, मैंने बोला 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का जो साइन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसके पीछे कोई नंबर है मतलब वो इससे हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट हो, डॉट हो, ब्रैकेट्स लगी हो, डॉट लगे हो, या क्रॉस बनाओ, तो ये तीनों साइन क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगे। अच्छा, अब +2 एओर्टा,
हमने 6 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा +2 एओर्टा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसको हम लोग नॉर्मली अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। ये सिर्फ ये बात है कि 6 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर +2 एओर्टा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 54 एओर्टा, +2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 7 एओर्टा, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, इधर भी एओर्टा इधर भी एओर्टा, तो क्या हो जाएगा 18 एओर्टा स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, अब भी एक चीज़ रिमेनिंग है। अरे ये क्या आंसर ये नहीं है? नहीं, ये आंसर नहीं है। 18 प्लस 54 एओर्टा प्लस 6 एओर्टा क्या होगा 60 एओर्टा, ये चीज़ रहेगी। और 18 हमें पता है एओर्टा स्क्वायर क्या वैल्यू होती है -1, तो हम लोग यहाँ पे -1 भी लगा लेते हैं। 18 प्लस 60 एओर्टा माइनस 18, Z1 Z2 इज इक्वल टू 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 60 एओर्टा। ये आंसर है। ये एक आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह Z1 और Z2 दो टर्म्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह हमारे पास कोई दो टर्म दी गई हैं, हम एक को Z1 लेट करेंगे, एक को Z2 लेट करेंगे। Z1 की फर्स्ट टर्म को Z2 के होल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Z1 की सेकंड टर्म को Z2 के होल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा। जिस वक्त एओर्टा स्क्वायर आएगा तो वहाँ पे हम -1 की वैल्यू पुट करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 8 एओर्टा प्लस 11, ये एक टर्म हमें दी गई है, और एक दिए गए हैं -7 प्लस 5 एओर्टा। देखो स्टूडेंट्स, वही बात आ गई जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई कि कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पहले दे देगा, तो बच्चे जल्दी क्यों करेंगे यार। हाँ बस सही से, ये पहली टर्म सर ने बोला था, पहली टर्म 8 होती है, पहली टर्म रियल पार्ट है, सेकंड टर्म वो तो हम 11 एओर्टा लिख लेंगे। जब ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिया हो तो जो पहली टर्म होगी वो रियल पार्ट की होगी, सेकेंड टर्म इमेजिनरी पार्ट की होगी। लेकिन यहाँ पर जिस टाइम उसने खुद दिया तो आपने खुद, फिर जिस टाइम उसने गिवन दिया हो तो फिर उस टाइम तो मसला नहीं होता। लेकिन क्या होगा कभी वो फर्स्ट स्टार्टिंग में इमेजिनरी पार्ट लिख लेगा, इसलिए उस चीज़ से इतना नहीं होना। इसलिए हम इसको पहले देखते हैं। लेट Z1 हम लिखेंगे 8 एओर्टा प्लस 11, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस 8 एओर्टा। देखो फर्क तो नहीं पड़ता ना, दोनों तरफ हम लिख सकते हैं इसको। इसलिए हम लोग Z2 की जगह भी हम लिख लेंगे -7 प्लस 5 एओर्टा। रियल पार्ट को हमेशा पहले लिखा करें। अगर उसने दूसरे नंबर पर लिखा है तो आप खुद Z1 को इस तरह करके जिस तरह मैंने लिखा है आपने खुद उसको फर्स्ट लिखना है, ठीक है। अब हमने चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 11 प्लस 8 एओर्टा और -7 प्लस 5 एओर्टा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 11 -7 प्लस 5 एओर्टा। राइटिंग करनी है तो सॉरी, 8 एओर्टा इंटू -7 प्लस 5 एओर्टा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई -7 क्या होगा हमारे पास -77, 11 प्लस 5 होगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55 और साथ एओर्टा है हमारा, ठीक है। अब प्लस 8 है और -7, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56 हो जाएगा हमारे पास, और एओर्टा प्लस 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 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 हो जाएगा, और एओर्टा स्क्वायर। अब मैं पेज फिर खत्म हो गया मेरा पेज, मैंने नए पेज स्टार्ट किया। -77 प्लस 55 एओर्टा माइनस 56 एओर्टा होता है माइनस एओर्टा। 1 एओर्टा लिखें, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, और प्लस 40 एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अच्छा, नोट सिस्टम आप लोग बना रहे होंगे तो बंदा साइड में छोटा सा लिख लेता है, देयरफॉर एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, जो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने हाथ से बने हुए नोट्स बनाता है, वो जिस टाइम अपने एग्जाम की तैयारी करेगा या फिर बाद में यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए तैयारी शरी करेगा, तो उसको यार समझ आएगी कि मैंने, वो भूल जाए यार। एग्जांपल दे रहा हूँ तो बहुत इजी चीज़ है, आगे बहुत टफ चीज़ें भी आएंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एओर्टा स्क्वायर दिया गया है तो वो बोले एओर्टा स्क्वायर को हमने -1 क्यों लिए, तो सामने लिखा होगा -1, इसलिए उसको टेंशन ही नहीं होगी। अपने हाथ ही बने हुए नोट्स बेहतरीन होते हैं। -77 माइनस एओर्टा प्लस 40 -1 -40, तो Z1 Z2 ये हो जाएगा -117 माइनस एओर्टा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है 3 एओर्टा
एक टर्म दी गई है और दूसरी टर्म दी गई है 2 इंटू 1 माइनस एओटा। तो चलें हम लोग करेंगे लेट z1 इज इक्वल टू 3 एओटा और लेट z2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एओटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 एओटा। तो z1 को और z2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एओटा हमारे पास z1 है और z2 है 2 माइनस 2 एओटा। तो z1 z2। अब अगर दो टर्म्स होती तो पहले हम उसको इससे मल्टीप्लाई करते फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसलिए तो रियल पार्ट है ही नहीं, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखा, वो फिर लंबा हो जाता, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए नॉर्मल तो 3 एओटा थी तो चलने देते हैं 3 एओटा से। तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो एक टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 एओटा आ जाएगा। यहाँ प्लस है कोई तो माइनस है तो यहाँ माइनस साइन स्टैंड करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और एओटा एओटा स्क्वायर हो जाएगा। z1 z2 इज इक्वल टू 6 एओटा माइनस 6 एओटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, यहाँ लिख लें एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। z1 z2 इज इक्वल टू 6 एओटा माइनस 6 और यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा +6। इसको हम लोग मैंने कहते हैं रियल पार्ट को पहले लिखते हैं 6 + 6 एओटा। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन, 3 एओटा और 2 इंटू 1 माइनस एओटा। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन का थर्ड पार्ट है √2 प्लस √3 एओटा। एओटा रूट से बाहर होगा बता चुका हूँ, 2 √2 माइनस √3 एओटा। नॉर्मल हम करेंगे लेट z1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3 एओटा, लेट z2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 एओटा। z1 z2 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में कर लेंगे √2 प्लस √3 एओटा, z2 को भी ब्रैकेट में कर लेंगे 2 माइनस √3 एओटा। z1 z2 को हम सॉल्व करेंगे तो √2, अब इस √2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है और मैंने बता दिया आपको पहले पार्ट में, और √3 एओटा को भी इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो 2 माइनस √3 एओटा और इस √3 एओटा को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू √2 माइनस √3 एओटा। अब √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। जिस तरह हमारे पास 3 है और 3 है, 3 और 3 9 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 भी 3 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इस तरह √2 है और यहाँ भी √2 है तो उसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। तो इसलिए √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो √2 स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब √2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √3 कितना हो जाएगा √6 और साथ एओटा प्लस √3 है इधर है √3 और इधर 2 इधर हो जाएगा, क्योंकि रूट है ना, रूट से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 होता तो 2 अंडर रूट हम 3 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट ऑलरेडी है इसलिए हमारी आसानी है √3 और √2 हम कर लेंगे तो √6 हो जाएगा और साथ एओटा ले जाएगा हमारे पास। अब √3 एओटा यहाँ पे माइनस √3 एओटा है तो हम इसको लिख सकते हैं -√3 इसका भी स्क्वायर होगा और एओटा का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ भी एओटा है यहाँ भी एओटा यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3 है और प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे सही माइनस रहेगा। मैं रिपीट करता हूँ, √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू √2 होल स्क्वायर माइनस √2 √3 √6 और एओटा है यहाँ पे √6 एओटा प्लस √3 एओटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √3 और √2 √6 और यहाँ पे एओटा है तो एओटा √3 यहाँ भी प्लस माइनस माइनस लिखा जाएगा, √3 प्लस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस हमने लिखा, √3 प्लस माइनस माइनस √3 और √3 स्क्वायर एओटा और एओटा का स्क्वायर। तो z1 z2 इज इक्वल टू 2, ये कट जाएगा यहाँ से तो 2 इंटू 2 माइनस √6 का एओटा प्लस 2 इंटू √6 का एओटा माइनस ये और ये भी कट जाएगा तो -3 आ जाएगा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। z1 z2 हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब यहाँ पे +2 √6 एओटा है, यहाँ पे -1 √6 एओटा है तो प्लस -1 + 2 या +2 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास +1 √6 एओटा। 1 लिखें या ना लिखें आप, एक बात है मैं नहीं लिखता हूँ। अब और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1 हो जाएगा हमारे पास +3, तो हमारे पास z1 z2 हमारे पास आ जाएगा 7 + √6 एओटा, ये होगा हमारे पास आंसर।
ये है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 जो मल्टीप्लिकेशन था उसका लास्ट पार्ट, उसका आंसर। अब हम डिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एयोटा। तो डिवीजन हमने करनी है 4 प्लस एयोटा बाई 3 प्लस 5 एयोटा। डिवीजन थोड़ी सी चेंज आएगी मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के निस्बत। किस तरह चेंज आएगी, हमने क्या करना है, हमने जो डिनोमिनेटर होगा उसको रैशनलाइज कर देना है। यानी जो चीज़ न्यूमिनेटर, हमने क्या करना है, जो चीज़ न्यूमिनेटर में जो डिनोमिनेटर गिवन है उसको हम लोग रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमारे पास मैथ्स में ये लॉ मतलब एक तरह का हमारे पास, आप लोगों को पता है जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हैं तो आप लोगों को इतना पता होगा कि जो चीज़ हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसको ही हम डिनोमिनेटर में ज़रूर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसको क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो किस तरह करेंगे, 4 प्लस एयोटा इंटू 3 प्लस 5 एयोटा। अब रैशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 5 एयोटा हो जाएगा। जब 3 प्लस 5 एयोटा को हमने रैशनलाइज किया तो 3 माइनस 5 एयोटा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो जो चीज़ न्यूमिनेटर में करेंगे वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है हमने। अब 4 को इस सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर एयोटा को इस सब से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एयोटा को हम लोग 3 माइनस 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है जो हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 एयोटा प्लस 3 एयोटा माइनस 5 एयोटा का स्क्वायर बाय 9 माइनस 25 एयोटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 20 एयोटा प्लस 3 एयोटा हमारे पास हो जाएगा माइनस 17 एयोटा माइनस 5 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेंगे साइड में, -1 है, -5 एयोटा स्क्वायर की -1 लिख लेंगे हम लोग, ये 9 आ जाएगा -25 और एयोटा स्क्वायर हमारे पास फिर आ जाएगा -25 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 माइनस 17 एयोटा प्लस 5 और ये नीचे हम लिख लेंगे 9 माइनस 25 -1 हो जाएगा 9 प्लस 25। तो 12 प्लस 5 17 और -17 एयोटा 25 प्लस 9 हमारे पास 36 होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये आंसर आ गया, इसको हम क्या करेंगे 17 रियल पार्ट से डिनोमिनेटर लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट से भी डिनोमिनेटर को लिखेंगे। तो हमारे पास ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के डिवीजन के फर्स्ट पार्ट का। स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन करते हैं, 25 प्लस 9 36 नहीं होता, 25 प्लस 9 34 होता है, इसलिए यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 17 बाई 34 माइनस 17 एयोटा बाई 34। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें 17 वन टाइम 17 टू टाइम्स 34, 17 वन टाइम और 2 बाई 34, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एयोटा आंसर आएगा। मिस्टेक के लिए सॉरी, तो ये आंसर आएगा आप लोगों के पास। इसको तो लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई किए करें, जो आंसर भी है उसको सिंप्लीफाई किए करें। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 1 बाई -8 प्लस एयोटा। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हमने किया तो -8 माइनस एयोटा, जो चीज़ न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में वही चीज़ उसके अपोजिट तरफ भी लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो जो चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ रहेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, -8 माइनस एयोटा और -8 माइनस एयोटा और -8 की पावर अगर है तो हमारे पास +64 आएगा, क्योंकि -8 मल्टीप्लाई बाई -8 जो हमारा -8 स्क्वायर होता है वो होता है -8 मल्टीप्लाई -8 वो होता है +64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 माइनस एयोटा का स्क्वायर, -8 माइनस एयोटा इंटू 64, एयोटा स्क्वायर हमारे पास होगा -1 की इक्वल। तो हमारे पास बनेगा आंसर, हमारे पास आंसर बनेगा -8 माइनस एयोटा इंटू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू -8 माइनस एयोटा बाय 65। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे इमेजिनरी और ताकि इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए और रियल पार्ट अलग हो जाए, -8 बाय 65।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है हमारे पास, सेकंड लास्ट पार्ट है 1, इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और है, घबराना नहीं है, बहुत मज़े का चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर है मैं कहता हूँ, बहुत मज़े के नोट्स बनाएं, इजी मज़े का शौक से करें तो अच्छा लगेगा। 1/7 माइनस 3 योटा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे हम लोग, तो 7 माइनस 3 योटा रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया, 7 प्लस 3 योटा आ गया न्यूमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 प्लस 3 योटा, 7 प्लस 3 योटा को हमने मल्टीप्लाई किया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इस जो टर्म हमारे पास लिखी जाएगी वही होगी, मतलब सेम टर्म आएगी हमारे पास। तो 7 प्लस 3 एटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 एटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3 एटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आएगा, और 3 एटा का स्क्वायर हमारे पास माइनस 9 एटा स्क्वायर आएगा। 7 प्लस 3 एटा, न्यूमिनेटर सेम रह रहे हैं हमारे पास, अब 49 है यहाँ पे, तो हमारे पास एटा स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, आप लोग लिख लिए करें, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 9 एटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है ना, 3 का भी स्क्वायर होगा, एटा का भी स्क्वायर होगा, तो 9 एटा स्क्वायर आ जाएगा। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इधर -1 पुट कर देंगे हम लोग, तो 49 माइनस 9 और -1 प्लस 9 हो जाएगा, तो 49 प्लस 9 हो जाएगा। 7 प्लस 3 एटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9, तो 7 प्लस 3 एटा बाई 58 आ जाएगा। इसको आप लोग क्या क्या किया करें कि रियल्स और इमेजिनरी पार्ट की उस पर लिख लिया करें, 7/58 प्लस 3 एटा बाई 58। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3। नंबर 6 का पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है, 6 प्लस एटा बाई एटा, यानी हम लोग इसमें भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे एटा था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, अब माइनस एटा को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एटा इंटू 6 प्लस एटा, और एटा इंटू माइनस एटा का स्क्वायर, तो -6 एटा और माइनस एटा का स्क्वायर, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हुए, इधर प्लस था इसलिए माइनस हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एटा 6 एटा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6 एटा, माइनस से इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, एटा 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 स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -6 एटा माइनस इंटू एटा स्क्वायर की क्या वैल्यू हमारे पास -1 है, माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, -6 एटा प्लस 1 इंटू 1, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 6 एटा, तो ये है आपका आंसर। ये था एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन कराया था, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आएगा, पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।